We are down to the business end of FIFA World Cup. FIFA World Cup में आज पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा फ्रांस और मोरक्को के दरमियान. ये मैच पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से रात 1 बजे खेला जाएगा और ये आपको बताते चलें कि ये दोनों टीमें अब तक इस इवेंट में अनबीटन हैं. मुझे ये बताइएगा कि क्या मोरक्को वो पिछले सेमीफाइनल का बदला ले सकता है? Possibility, there is a strong possibility on the day. लेकिन ज़ाहिर है France is full of quality. Exactly. ठीक है ना. Look at the front three. आप बात करें म्बाप्पे के अलावा उस्मान डेम्बेले प्लेयर ऑफ द ईयर है. उसके बाद माइकल ओलिसे का सीजन जैसे बायर्न म्यूनिख के साथ रहा है और उसी फॉर्म को उसने किस तरह वर्ल्ड कप में ट्रांसपायर किया. आई मीन ही इज़ द ऑर्केस्ट्रेटर. वो जिस तरह पूरी मिडफील्ड, उसके अलावा फिर आप इनको हटके फिर डिफेंस में भी आ जाएं. ऊपर मकानों को देख लें आप. विलियम सलीबा टाइटल विनिंग सीजन आर्सेनल के साथ, ही वाज द बैकबोन ऑफ द आर्सेनल डिफेंस. उसके पास पे मैनियन, मतलब फ्रांस का अच्छा चल रहा है. हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि वो अनदर लेवल पे हैं और वो जिस तरह की फुटबॉल खेल रहे हैं, जहाँ अग्रेशन दिखाना होता है वहाँ अग्रेशन दिखाते हैं. लोगों को शायद पैराग्वे से 1-0 का जो वो जीत है वो लगा कि इतना ज़बरदस्त नहीं खेले, बट दैट वाज मोर ऑफ अ रेसलिंग मैच. वहाँ पे उन्होंने ये समझा कि हमें रिजल्ट बेस्ड फुटबॉल खेलनी है. बिल्कुल, वो उनको फ्री फ्लोइंग उनकी फुटबॉल खेलनी थी. लेकिन यहाँ पे मोरक्को भी ओपनली खेलता है. आप अगर राइट फ्लैंक से अशरफ हकीमी को देखें, उसके मिडफील्ड में ब्राहीम डियाज को देखें, इब्राहिम साहिबारी को देखें, लेफ्ट पे मजरावी को देखें. आई मीन मोरक्को लास्ट वर्ल्ड कप सेमीफाइनलिस्ट, दे लॉस्ट टू फ्रांस. दे हैव दैट इन देयर माइंड. अपसेट कर सकते हैं. देखें, ऑन द डे एनी टीम कैन हैव अ गुड डे, एनी टीम कैन हैव अ बैड डे. फ्रांस के साथ ऐसा लगता नहीं. वो इतना टफ गेम पैराग्वे के साथ खेल के आ रहे हैं, विच शोज कि अगर चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है, कोई टीम उनको फुटबॉल खेलने से रोकती है, ज़्यादा फिजिकलिटी शो करती है, तो दे हैव अ डिफरेंट डायमेंशन टू देयर गेम. वो इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ है उनके प्लेयर्स के पास, चाहे एम्बाप्पे हो, चाहे उस्मान डेम्बेले हो, चाहे बारकोला हो, डेज़िरी डुए हो, माइकल ओलिसे हो, रैबियो हो, कुंडे हो. They have that कि वो physicality factor को they can absorb it and they can hit you. And you know the pace. आप देखें, मतलब France is averaging 17 plus जिसको बोलते हैं ना shots per game during this tournament as compared to अगर आप मोरक्को की बात करें जो कि 12.8 है, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें difference है. France is very attacking. They take their chances from within the box, from outside the box. तो ये है कि obviously फ्रांस को ये मैच जो है अगर नॉर्मल टाइम में देखें तो अराउंड मतलब 50 to 60% टेस्ट चांस फ्रांस वुड विन. ड्रॉ की तरफ जाता है 30%. वेरी मिनिमल चांस जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 10% जो. अभी आपने बात की ना, देखें उनके पास भी अशरफ हकीमी है, इब्राहिम है, ब्राहीम डियाज है, उनके पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं. तो ऐसा नहीं है कि उनको किसी चीज़ की कमी है. बट द प्रॉब्लम इज जब हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो लास्ट 6 गेम्स जो इन दोनों टीमों के दरमियान हुए हैं, फ्रांस हारा नहीं है और पिछले 3 में कम से कम 2 गोल किए हैं. तो फ्रांस को एक अपर हैंड तो यहाँ पे है. और लास्ट गेम भी हमें पता है सेमीफाइनल, लास्ट मीटिंग, लास्ट वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल था 3.5 साल पहले. सो यस, अगर एम्बाप्पे रियल मैड्रिड में खेलता है तो ब्राहीम डियाज भी रियल मैड्रिड में खेलता है. ठीक है, बारकोला या उस्मान डेम्बेले प्लेस फॉर पीएसजी, सो डज अशरफ हकीमी. तो मैन टू मैन मतलब क्वालिटी है. उसी स्टैंडर्ड की लीग्स में, उसी स्टैंडर्ड की क्लब फुटबॉल दे आर प्लेइंग. सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिक और दे नो अबाउट ईच अदर. देखिए जितने भी प्लेयर्स हैं, इवन जैसे हम इजिप्ट और अर्जेंटीना, इजिप्शियन प्लेयर्स भी जो है लाइक मो साला, वन ऑफ you can argue he was one of the best players at one time. Yes. ठीक है, the way he played his football, इतने 9 साल लिवरपूल में रहे. तो ये सारे खिलाड़ी आजकल सारी टॉप लीग्स में खेलते हैं और इनको एक दूसरे के बारे में पता होता है. और मोरक्को के लिए हमें ये तो पता है कि जायंट किलर तो है. अभी हम बात करते हैं अर्जेंटीना, वो टीम अगर स्विट्जरलैंड को भी हरा देती है अर्जेंटीना, तो वो टीम हो जाएगी जो सेमीफाइनल में पहुंची वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की तारीख में और किसी टॉप 10 टीम से खेले बगैर. तो अभी जिस तरह से मोरक्को का रन रहा है वो तो बड़ी टीमों को हराते हुए आ रहे हैं. आप देखें ना, अभी आपने शुरू में बोला कि मोरक्को हैज़ बीन अनबीटन थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट. और अगर आप उनका पाथ भी देखें तो दे हैव कम अक्रॉस सम टीम्स. आप फ्रांस का भी पाथ देख लें, फ्रांस भी फाइट करता वही आ रहा है. सेनेगल इज नो स्प्रिंग चिकन. उसने बेल्जियम को कितनी मुश्किल से बेल्जियम जाके एंड में जीते थे कि उसके खिलाफ 3 गोल स्कोर करना. दे फॉट अगेंस्ट नॉर्वे. ठीक है, नॉर्वे ने अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम खिलाई, लेकिन नॉर्वे भी कैसी है, वो भी क्वार्टर फाइनल में. तो हर टीम को टॉप टीमें मिली हैं एक्सेप्ट फॉर अर्जेंटीना, विच इज़ अ डिफरेंट डिबेट. उस पर हम आते हैं. थोड़ा सा इनका ये रोड टू द
क्वार्टर फाइनल एक नज़र डालते हैं. पहले फ्रांस का देखते हैं किस तरह से फ्रांस किस टीम के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस देकर यहाँ तक पहुँचा है. सेनेगाल के खिलाफ उन्होंने कामयाबी हासिल की 3-1 से. इराक से वो जीते 3-0, नॉर्वे से जीते 4-1, स्वीडन से जीते 3-0 और पैराग्वे से जो हमने अभी बात की 1-0. बड़ा टफ मुकाबला था. ऑन दी अदर हैंड अगर हम मोरक्को के रोड टू द क्वार्टर फाइनल देखें तो जिसमें ब्राज़ील से वो 1-1 से उन्होंने बराबर किया था, स्कॉटलैंड से 1-0 जीते, फिर हेटी से 4-2 जीते, नेदरलैंड से पेनल्टीज़ पे बात गई 3-2 जीते और कनाडा से 3-0 जीत के उन्होंने ये स्पॉट अपना रजिस्टर किया यहाँ का. दोनों का अगर सफ़र देखते हैं इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 का तो कैसा लगता है? देखें आप, साउथ अमेरिकन जायंट्स इन ब्राज़ील एंड नेदरलैंड्स, आप मोरक्को को दो बड़ी टीमें हैं ना, दो बड़ी टीम. एक तो 5 दफ़ा की आलमी चैंपियन है, ठीक है. उधर आप फ्रांस की तरफ चले जाएं, सेनेगल से भी खेला, स्वीडन से भी खेला, नॉर्वे से भी खेला. तो हर टीम को ही जो है मतलब टफ ओपोनेंट्स मिले विच आर लिंगरिंग इन द टॉप 20 और द टॉप 10. सिर्फ एक अर्जेंटीना ही ठहरी है जिसको जो है मेरे ख्याल से जॉर्डन मिला था ग्रुप स्टेज में, अल्जीरिया मिला था, ऑस्ट्रिया था, एंड आई थिंक सो कोपो वर्डे था. कोपो वर्डे से जितना मुश्किल हो गया, इजिप्ट से इतना मुश्किल हो गया. इजिप्ट से तो नहीं जीतना था. ऑब्वियसली इजिप्ट वाज फार डिजर्विंग टू विन दैट गेम, बट ऑब्वियसली. लेकिन अब ये जो हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना की, तो एक और कंट्रोवर्सी, ये वर्ल्ड कप जो है कंट्रोवर्सीज के लिए हमेशा याद रखा जाएगा. और एक और तनाज़ा क्रिएट हो गया और वो ये कि जो मोरक्को और फ्रांस का ये मैच है, इसमें तमाम ऑफिशियल्स जो हैं, तमाम रेफरीज जो हैं, उनका ताल्लुक अर्जेंटीना से है. तो इस पे शायकीन फुटबॉल को स्क्रीन पे भी अगर हम दिखा सकें वो पिक्चर के तमाम जो रेफरीज हैं वो अर्जेंटीना से हैं. और इसमें जो फैंस हैं वो इसको शर्मनाक कह रहे हैं. वो कह रहे हैं ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है कि ऐसी टीम के रेफरीज आपने रखे हैं जो इस वक्त इवेंट में मौजूद है, यानी वो अभी बाहर नहीं हुई है. तो लग ये रहा है कि किसी ना किसी तरीके से अर्जेंटीना को सपोर्ट मिल रही है. अब दिस इज़ डिबेटेबल, बट ये चल तो रहा है. कैसे सपोर्ट मिल रही है, मैं इससे डिसएग्री करूंगा. वो जो रेफरी थे जो इजिप्ट और अर्जेंटीना के मैच में थे, उनका ताल्लुक कहाँ से था? फ्रांस से था. ठीक है, ठीक है. तो वो अब उनको फेवर रिटर्न करेंगे शायद. ठीक है, हाँ बात आप आर्ग्यू कर सकते कि भाई आगे तो जाके मिलेंगे ना, आगे फिर क्या करेंगे. तो आई एम श्योर कि फिर तब वो फ्रांस और आधे आधे कर लेंगे वो कि भाई, लेकिन ऐसा होगा नहीं ऑब्वियसली. बट दिस इज समथिंग विच फीफा शुड लुक इनटू, बिकॉज ये अगर कोई चीज़ मुतनाज़ा बन रही है और आप नए तनाज़े क्रिएट करते जा रहे हैं तो दिस इज गोना कॉज, आई मीन दिस रेजेस आई ब्राउज. ठीक है, अब फीफा की रेफरिंग की टीम वो पियर लीजी कोलिना आके बोल रहे हैं कि जी सब कुछ फेयर था, लेकिन द फैंस, और आजकल देखें नजीब सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान, एवरीवन वेंट्स आउट देयर ओपिनियन. उसने क्या करना है, कैमरा लेना है फ़ोन से और उसने अपने ओपिनियंस के रील अपलोड कर देनी है, वीडियो अपलोड कर देनी है. ही गेट्स थाउजेंड्स ऑफ व्यूज एंड देयर ओपिनियन गेट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड दिस इज द सेंटिमेंट. और मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, टॉकिंग अबाउट ऑल द जितने भी दुनिया के बड़े जरीदे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि मतलब दिस इज नॉट व्हाट इट इज. आप मार्केटिंग एस्पेक्ट को लेके चल रहे हैं, आप एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेके, मॉनेटरी एस्पेक्ट को लेके चल रहे हैं कि मेसी इज गुड. अब ये बरतानवी मीडिया स्काई स्पोर्ट्स भी बात कर रहा है कि जी बिकॉज एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेके टिकट बिकेंगे, ही इज गुड फॉर द टूर्नामेंट के मेसी की रिप्रेजेंट बिकॉज ही इज द फेस ऑफ फीफा और द वर्ल्ड कप राइट नाउ. ठीक है, आई डोंट थिंक सो. इस वक्त जितनी पॉपुलैरिटी हालैंड गेन कर रहा है ना, और जितने फैंस है, ठीक है, जो लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग इतना नहीं देखते, जो सिर्फ बैनुल अक़वामी फुटबॉल देखते हैं हर 4 साल बाद, अब वो देख रहे हैं कि यार देयर इज अ न्यू किड इन टाउन, देयर इज अ न्यू फेस, अर्लिंग हालैंड. ठीक है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं. एम्बापे ऑलरेडी एक स्टार है, ऑलरेडी वो 2018 वर्ल्ड कप जीता. अब एम्बापे के साथ आपको हालैंड भी दिख रहा है. तो ऑब्वियसली मेसी का अब वो फ्लैग नहीं कैरी कर पा रहा फीफा का, और अपनी, मैं ये समझता हूँ जो भी फीफा की स्ट्रैटेजी, देखिए इसमें मेसी का कोई कसूर नहीं है. मेसी एक अजीम खिलाड़ी है, रोनाल्डो एक अजीम खिलाड़ी है. ठीक है ना, आप उनकी एबिलिटी को नहीं कह सकते, लेकिन ये जो फीफा की जो भी स्ट्रैटेजी है उनकी लेगेसी को तो टार्निश कर रही है ना. सही है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल.